Hello students, welcome back again and today I am going to explain you some sentences related to models. आज मैं आप लोगों को मॉडल से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बताने जा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपके अंदर जो कंफ्यूजन है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मॉडल एक्सिलरीज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग को यह जानना चाहिए कि मॉडल वर्ब है क्या। जिस तरह से हम लोग एक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी एक्सिलरी जिसमें इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, इन सभी वर्ड्स का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में या फिर मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग मॉडल एक्सिलरीज की बात करते हैं तो उसे हम लोग केवल एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, उसे मेन वर्ब के रूप में नहीं यूज करते हैं। तो आज आप लोगों को मैं सारे रूल्स, दैट मीन्स की कहाँ हम लोग कैन का यूज करेंगे, कहाँ कुड का यूज करेंगे, कहाँ मे का यूज करेंगे, कहाँ माइट का यूज करेंगे, कहाँ वुड का यूज करेंगे, कहाँ शुड का यूज करेंगे, आज मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखें। कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य रखें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम हियर। तो सबसे पहले आज आप लोगों को मैं मॉडल्स के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। जैसे मॉडल्स वर्ब की बात होती है, मॉडल्स वर्ब में हम लोग कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, आउट टू, एक्सेट्रा। दैट मीन्स कि कहां किसका यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। वन बाय वन मैं ट्राई कर रहा हूं बताने का। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि बाकी जो बचे पार्ट्स होंगे उसे समझाया जाए। ओके, सबसे पहले हम लोग कैन की बात करेंगे। जैसे कैन वर्ड आप सुनते हैं, दैट मीन्स कि आप 100% आप उसके एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ओके, जैसे अगर बात करूं कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, ठीक है ना, यानी आप अपनी एबिलिटी को जानते हैं, अपनी क्षमता को जानते हैं, तो आप उस कंडीशन में यूज करेंगे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ओके, लेकिन जैसे ही हम लोग पास्ट की बात करें, ध्यान देंगे, कैन से आप प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं और कुड से आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कुड की बात अगर की जाए तो आप बताएंगे कि मैं जब 7 साल का था तो 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर मैं क्या करता था, दौड़ सकता था। उस कंडीशन की बात कर रहे हैं तो आप बोलते हैं आई कुड रन 5 किलोमीटर्स when I was 7। जब 7 साल का था तो आप बता रहे हैं कि मेरे तो योग्यता थी, मेरी क्षमता थी कि मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ा करता था। अब बात हो रही है कि क्या कैन का यूज केवल 100% एबिलिटी के लिए यूज होता है या अदर। तो ध्यान देंगे आप, इन फॉर्मल वे में हम लोग मे यूज करते हैं। जैसे आप फॉर्मल वे में परमिशन के लिए, दैट मीन्स कि मैं आपको बता रहा हूं, मे आप परमिशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मल वे में, जैसे मे आई कम इन सर। ओके, तो आप फिर फॉर्मल वे में जब बात करते हैं, जब किसी से ऑफिशियली आप उनसे मिलते हैं या फिर कहने का मतलब है कि आप परमिशन मांगते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, उस कंडीशन में आप यूज करते हैं मे आई कम इन सर, यानी परमिशन मांग रहे हैं। लेकिन जैसे इनफॉर्मल की बात हो, उस कंडीशन में जैसे आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, है ना, या अपने कलीग से बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप कुड यूज, दैट मीन्स की कैन यूज कर सकते हैं, कैन, है ना। इस कंडीशन में आप परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल वे में जैसे आप बोल सकते हैं कैन आई कम इन, ठीक है, कैन आई कम इन, आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। लेकिन यह ध्यान रखेंगे, इस कैन का यूज हम लोग इनफॉर्मल वे में करेंगे और इस कैन का यूज आप फॉर्मल वे में करेंगे। आपको समझ में आ गया। अब बात होती है क्या कुड का यूज केवल पास्ट की एबिलिटी के लिए बताया यूज करते हैं? नहीं, कुड का यूज आप पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, कुड का यूज आप पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइटली रिक्वेस्ट कहने का सेंस क्या है कि यदि आप
किसी से कुछ मांगते हैं और अगर कुड वर्ड से स्टार्ट कर रहे हो सेंटेंस को, जैसे कुड आई टेक योर पेन प्लीज, दैट मीन्स कि आप बहुत ही विनम्र रूप से आपसे बात कर रहे हैं, आप उससे मांग रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं कि कुड आई टेक योर पेन प्लीज। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज कर सकते हैं। ओके, माइट, क्या मे का यूज केवल परमिशन के लिए करते हैं? तो ध्यान देंगे मे का यूज केवल परमिशन के लिए नहीं, बल्कि जहां पर आपको संभावना है। जैसे अब बात करते हैं, आज मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो आप मे का यूज संभावना के लिए क्या यूज करेंगे? जैसे इट मे रेन टुडे। ओके, आप बता रहे हैं कि अपनी संभावना को व्यक्त कर रहे हैं कि आज मौसम थोड़ा लग रहा है जैसे बारिश होगी, है ना। उस कंडीशन में आपने यहां यूज किया संभावना को, इट मे रेन टुडे। ओके, अगर मान लिया जाए मे से अगर स्लाइटली, दैट मीन्स कि और ज्यादा कम संभावना है, दैट मीन्स कि आपके फ्रेंड जो हैं स्कूल नहीं आ रहे हैं और आज लग रहा है कि शायद वो आज स्कूल आ जाए, शायद, दैट मीन्स कि आप श्योर नहीं है, ठीक है ना, और संभावना भी बहुत कम है, तो आप उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि अगर मेल है दैट मीन्स कि आप उस कंडीशन में आप ही और फीमेल है तो सी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सी और ही कुछ भी यूज करेंगे। माइट कम टुडे। ओके, लेकिन जहां से हम लोग वुड की बात करते हैं, और एक बात और ध्यान देंगे, क्या कुड का यूज जो हमने किया केवल या तो 100 दैट मीन्स कि पास्ट टाइम के लिए की बात के लिए करते हैं, या फिर क्या केवल पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, या और कहीं करते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा, मैंने आप लोग बताया था कि जब भी नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप कुड का यूज कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान देंगे आप लोग। जैसे कुड के लिए एक और मैं यूज बता रहा हूं, सीता सेड टू मोहन आई कैन हेल्प यू। सीता सेड टू मोहन आई कैन हेल्प यू। तो आपको बताया गया था कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो आप क्या लिखते हैं? सीता सेड टू के लिए आप टोल्ड लिखते हैं, सीता टोल्ड मोहन, और इन्वर्टेड कॉमा की क्या यूज करते हैं? दैट। आपको रूल बता दिए गए हैं, आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीता यहां लिखा हुआ, सीता के क्या यूज करेंगे हम लोग? सी। और कैन, चूंकि ये पास्ट में है तो कैन भी पास्ट में चला जाएगा, और कैन का पास्ट क्या होगा? कुड। सी कुड हेल्प, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से हिम। ओके, तो आपने देखा कि कुड का यूज केवल हम लोग परमिशन के लिए, दैट मीन्स के पास्ट टाइम के लिए ही नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे पोलाइटली रिक्वेस्ट को यूज दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के टाइम आप कैसे कैन को कुड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आप ध्यान देंगे, वुड। वुड जो है ये भी आपको मालूम है कि वुड जो है विल का पास्ट है ना, विल का पास्ट जो है वुड है। तो सेम उसी तरह से यहां पर आप विल से वुड बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लिया जाए सीता सेड टू मोहन आई शैल, अगर यहां रहता आई शैल और हेल्प यू, तो सैल का यहां क्या यूज करते हैं हम लोग? तो चूंकि आई के साथ सैल है तो सैल का शुड होता, लेकिन आई को आपने कन्वर्ट किया सी से, और सी के साथ हम लोग सैल नहीं बल्कि विल लगाते हैं, और विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। सी वुड हेल्प हिम। एक तो यूज ये बताया गया पास्ट के लिए। दूसरा यूज आप दैट मीन्स के इनवाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू ज्वाइन विद अस, है ना। ये दैट मीन्स कि ये पूछना चाह रहा है इससे कि क्या आप, मतलब कहने का सेंस ये है कि उसको इनवाइट करना चाहता है, वो अपने साथ मिलाना चाहता है, तो इस कारण से वुड यू लाइक वर्ड यूज किया गया कि क्या आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो आप ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर 100% श्योरिटी की बात हो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि 100% श्योरिटी की बात हो तो आप कैन यूज करेंगे। आप फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल के लिए आप इसे यूज करेंगे, और इनफॉर्मल के लिए आप दैट मीन्स कि कैन का यूज कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से कुड जो है कैन का पास्ट है, तो आप इसे पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। कुड का यूज पास्ट को दिखाने के लिए कर सकते हैं, अपनी पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए कर सकते हैं। और अब माइट की बात हो
तो आप माइट को भी सेम, दैट मीन्स कि इसे भी आप, जैसा कि बताया गया माइट के बारे में कि माइट से आप स्लाइटली संभावना को, और भी आप माइट का यूज मे के पास्ट में भी कर सकते हैं। इस बात का विषय ध्यान है, जैसे अभी आपने यूज किया था सेल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, ठीक है ना। अब आपको वुड के बारे में बताया गया, वुड जो है विल का पास्ट है ना, और साथ ही साथ आपने इसे दैट मीन्स कि एज ए इन्विटेशन के लिए भी आप यूज करते हैं। सेल का शुड जैसा कि बताया गया आपको, और शुड जो है ये एक तरह से आपको एडवाइस भी देता है ना, ये आपको एडवाइस भी देता है। तो एडवाइस के सेंस में हम लोग सेल का शुड यूज करते हैं, जैसे यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, है ना, यू शुड गो होम नाउ। दैट मीन्स कि आप इस कंडीशन से आप लोगों मतलब बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये कार्य करने चाहिए, ठीक है ना, आप उसको चाहिए के सेंस में बता रहे हैं। जैसे यू शुड वर्क, you should go home now, या now you should go home बोल सकते हैं आप, now you should go home, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप उसे आप बोल सकते हैं you should take मेडिसिन ऑन टाइम, समय से तुम्हें मेडिसिन लेना चाहिए। तो आप एक तरह से सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से शुड का यूज कर सकते हैं। आउट टू हम लोग किस कंडीशन में करते हैं, मॉरल एब्लिगेशन के लिए, दैट मीन्स कि जहां पर आपको ऐसा लगता है ये नैतिक कर्तव्य है, उस कंडीशन में। जैसे आप बोल सकते हैं यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, है ना, आउट टू के लिए आप यूज कर सकते हैं यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, है ना, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यू शुड सर्व योर कंट्री, है ना, यू आउट टू, आप अगर एडवाइस दे रहे हैं उस कंडीशन में शुड यूज कर सकते हैं, और आपको ऐसा लगता है नैतिक कर्तव्य के रूप में आप उसे बताना चाहते हैं तो यू आउट टू सर्व योर कंट्री, यानी तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे आउट टू के बाद आप यदि मस्ट को देखें, दैट मीन्स कि ये बहुत सारे मॉडल्स हैं, जिसमें मस्ट भी एक और मॉडल है। मस्ट यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे एडवाइस आप दे रहे हैं तो आप शुड का यूज कर रहे हैं, लेकिन आप यदि बाध्य कर रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, आप दैट मीन्स कि फोर्स दे रहे हैं उस कार्य को करने के लिए, एकदम करना ही होगा, तो आप उस कंडीशन में आप मस्ट यूज करेंगे। यू एग्जाम्पल के तौर पे यू मस्ट डू योर होमवर्क, ठीक है। दैट मीन्स कि इससे ये पता चलता है कि जो बोलने वाला है बिल्कुल बाध्य है इस कार्य को करवाने के लिए कि तुम्हें अपना कार्य क्या करना है, एकदम जरूर करना होगा, अदरवाइज हो सकता है उसको पनिशमेंट मिले, ठीक है ना। तो इस तरह से फोर्सली वर्ड, दैट मीन्स कि आप उसे बिल्कुल बाध्य कर रहे हैं उस कार्य को करवाने के लिए, या उसे बिल्कुल करना ही है, तो उस कंडीशन में आप मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप यदि बात करते हैं यूज्ड टू, ठीक है, ये आपके पास्ट हैबिट को दिखाता है, पास्ट हैबिट को आपको दर्शाता है। जैसे आई यूज्ड टू गो टू माई फ्रेंड्स होम, वेन आई वॉज 12, है ना, जब मैं 12 साल का था तो मैं अपने दोस्त के घर जाया करता था। पास्ट के हैबिट को दर्शाने के किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले मॉडल्स के इतने सारे रूल्स को पहले समझने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, ताकि यह जान सकूं मैं कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, और किस मॉडल्स के बारे में आपको और भी बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि आपको और विस्तृत रूप से और विशेष जानकारी दी जाए। तो मैं चाहूंगा वीडियो कंप्लीट देखें। थैंक यू।